दोस्तों, एक आम इंसान आपके और मेरे जैसा अलग अलग असेट क्लासेस में अपने मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करता रहता है। जैसे स्टॉक्स हुए, म्यूचुअल फंड्स हुए, फिक्स डिपॉजिट हुए। तो इन असेट क्लासेस में हम इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि अगर किसी एक असेट क्लास में प्रॉब्लम आती है तो वैसे समय पर दूसरे जो असेट क्लासेस हैं उनसे हमारे पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ कायम रहे, हमारे रिटर्न्स थोड़े कितने कंसिस्टेंट रहे। लेकिन यहाँ पर रीबैलेंसिंग को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा लापरवाही दिखाते हैं और जितने भी फाइनेंशियल कोचिंग मैंने लोगों के साथ कंडक्ट किए हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही लगी है। एक बार पैसे को अलग अलग असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके उन्होंने छोड़ दिया है, उसके बाद उन असेट क्लासेस में रीबैलेंसिंग करने के बारे में कभी उन्होंने कोई प्लान ही नहीं बनाया। तो अब 2022 खत्म हो चुका है, लेकिन 2023 में आपको हमेशा इस चीज़ पर ध्यान रखना है और आपको एक्शनेबल इनपुट प्राप्त हो। इस वजह से मैं कॉन्सेप्ट ऑफ रीबैलेंसिंग पर आज के इस एजुकेशनल वीडियो को भी आपके लिए लाया हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपके साथ हर एक जानकारी बारीकी से मैं एक्सचेंज करूँगा ताकि आपको एक्शनेबल इनपुट प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। नए इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को बहुत मुश्किल होती है ये समझने में कि शेयर मार्केट कोई नसीब का खेल नहीं है। नए इन्वेस्टर्स अपने दोस्तों या रिलेटिव्स को पूछ के इन्वेस्ट कर देते हैं, जिन्हें खुद उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। उसके चलते कभी कभार भारी नुकसान भी हो जाता है। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है। अगर आपको आपकी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो आपको इसके लिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ज़रूर लगेगा जो आपको सही गाइडेंस देगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपकी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से आपको सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देता है। अगर आप बिना नॉलेज के या किसी रिलेटिव फ्रेंड्स के कहने पर इन्वेस्ट करते हो तो उससे बेहतर है कि आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प लो। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र दिया जाता है जो आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर देता है। यही नहीं, वो आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सही गाइडेंस भी देगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको सबसे पहले लगता है एक डीमैट अकाउंट। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें है 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस विथ 50 लाख प्लस कस्टमर्स। जी हाँ, 30 साल का तजुर्बा, 50 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको मिलते हैं बहुत से बेनिफिट्स और एक फ्री डीमैट अकाउंट भी मिलेगा और साथ ही आपको फर्स्ट ईयर कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा और फ्लैट ब्रोकरेज जो 20 रुपये पर लॉट की होती है वही मिलेगी। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलेगा मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो बिल्कुल फ्री होगा। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स यूज़ कर सकते हैं और साथ में ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सेफ और सिक्योर है। आप मोबाइल ऐप या फ़ोन कॉल से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका नाम, फ़ोन नंबर और सिटी डाल के तुरंत अपना डीमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल के साथ खोलिए। तो अब आगे चलते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ पर मैं आपके साथ ही एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करूँगा ताकि प्रैक्टिकली भी मैं आपको समझा पाऊँ, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मेरी स्क्रीन आ रही है। ये एक टेबल है, यहाँ पर 3 डिफरेंट तरीके के असेट क्लासेस को मैंने लिया हुआ है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी आप पर है कि आपको जो भी असेट क्लासेस इस पर डालने आप डाल सकते हैं। तो एक इक्विटी, एक डेब्ट, एक गोल्ड, ठीक है। इक्विटी में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, आपके स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs, निफ्टी 20 पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, याद है ना, तो ETF है। ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगा कर रखे हैं जिनके रिटर्न्स मार्केट ड्रिवन होते हैं, घटते और बढ़ते रहते हैं, तो उन्हें हम इक्विटी के अंदर रखते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने इक्विटी के अंदर रखी है। अभी हाइपोथेटिकली ये मान लीजिए कि किसी ने 70% का एलोकेशन 2021 में यहाँ पर रखा था। अब उसके बाद आता है डेप्ट। डेप्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों, जैसे कि आपके डेप्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। काफ़ी लोग डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना पसंद करते हैं, खास करके वे लोग जो हाई
टेक सैलरी ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर उनको कैपिटल गेन का एक एडवांटेज मिल जाता है इस तरीके की इन्वेस्टमेंट से। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में कंजर्वेटिव लोग जो मेरे जैसे हैं ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने कुछ पैसे को रखते हैं, जहाँ पर मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि कुछ पैसा आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में भी रखना चाहिए। बॉन्ड्स हो गए, एनसीडीज हो गए, एनसीडीज भी आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चालू है, काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट के एनसीडीज आपको मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ से आपकी जो आमदनी है, जो इनकम है, जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है, चाहे एनुअल बेसिस पे हो, चाहे क्वार्टरली बेसिस पे हो, चाहे क्यूमुलेटिव बेसिस पे हो, यानी कि ऑन मैच्योरिटी हो, तो उन्हें हम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। काफ़ी लोग हमारे कंट्री में गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मार्ट लोग गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, जब आप चाहें उसमें परचेसिंग कर सकते हैं, जब आप चाहें उसमें सेलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक की तरह होते हैं गोल्ड के ETF। इस पर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है आपके सहायता के लिए। गोल्ड के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, उसमें बहुत लोग आजकल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये देखने के लिए कि 2.5% का हमें जो पर एनम इंटरेस्ट है वो प्राप्त होगा और उसी के साथ किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स नहीं ठहरता है। तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, कुछ लोग इसमें भी अपने पैसे को पार्क रखते हैं। डिजिटल गोल्ड में भी लोगों ने आजकल निवेश की अपनी रणनीति बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड को लीज करके भी कुछ ना कुछ पैसा कमाया जाता है। तो ये गोल्ड के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसमें मैंने फिजिकल गोल्ड को ऑप्शनल रखा है। फिजिकल गोल्ड को ऑप्शनल क्यों रखा है? क्योंकि काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं हमारे कंट्री में जिनके लिए गोल्ड की बहुत ही बड़ी इमोशनल वैल्यू है, तो वो गोल्ड को ऐसा अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं मानते हैं, तो इस वजह से मैंने उसे ऑप्शनल रखा हुआ है। लेकिन ये आपकी चॉइस है, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन में फिजिकल गोल्ड की एलोकेशन को भी कंसीडर करना है तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा रेशो रखा गया है, 70%, 20%, 10%, कोई पत्थर की लकीर नहीं है ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो, या अपने हिसाब से ऑलरेडी आपकी होगी, किसी की हो सकता है सिर्फ 50% इक्विटीज़ में हो, 50% के फिक्स डिपॉजिट हो, शायद कुछ भी गोल्ड का वहाँ पर एक्सपोजर ना हो, किसी का 50% गोल्ड में हो, 10% इक्विटीज़ में हो और बाकी की पैसों की उन्होंने FD करा कर रखी है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो फ्रेमवर्क है, जो रेशियो आपने डिसाइड करके रखा है, उस रेशियो को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको मेंटेन भी रखना है। कैसे रखेंगे आप मेंटेन? देखिए, साल में आप एक बार ये एक्सरसाइज करिए, चाहे आप कैलेंडर ईयर बेसिस करिए, चाहे फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे करिए, वो आपकी चॉइस है। अब मान लीजिए इक्विटी वाले सेगमेंट में किसी वर्ष में आपका नेगेटिव रिटर्न ठहरता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे अब माइनस कर दूंगा, इसके साथ मैं 5% के नेगेटिव रिटर्न्स को जोड़ देता हूँ, तो 67% का एलोकेशन हो गया। अब उसी तरह अगर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में मान लीजिए किसी ने 7% के रिटर्न्स बनाए, तो यहाँ पर बड़ा सिंपल है, मैं इसमें 7% जोड़ दूंगा, यहाँ पर 7% मैंने कर दिया, इसको इससे मैंने प्लस कर दिया, तो ये एलोकेशन जो है 21% की हो गई। ठीक है, और मान लीजिए वहीं पर गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट क्लास से 15% का रिटर्न कमा लिया। आपको गोल्ड से 15% बनते हैं क्या? बनते हैं बॉस, आजकल बहुत ऐसे विकल्प आ चुके हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसे जोड़ दूंगा 15% के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी एलोकेशन आ जाएगी ये। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि 2021 में जो हमारी एलोकेशन थी, तो यहाँ पर हमें 3% एलोकेशन बढ़ानी पड़ेगी। ये देखिए, मैं इसे यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विटी के अंदर हमें 3% एलोकेशन बढ़ानी पड़ेगी, डेब्ट में से 1% कम करनी है, गोल्ड में से 2% कम करनी है। तो उस हिसाब से जैसे ये एलोकेशन आप सेट कर दोगे, फिर आपकी जो ओरिजिनल एलोकेशन है, जिस माइंडसेट से आप काम कर रहे हो कि मुझे इतने परसेंटेज से ज़्यादा इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में नहीं एक्सपोजर लेना है, ताकि मेरे अनुसार मार्क की गई रिस्क जो है वो मेरे कंट्रोल में हो, जिसकी जानकारी मुझे हो। देखिए, रिस्क सब में होता है, लेकिन रिस्क की जानकारी आपको होनी चाहिए ना, कि इतनी रिस्क मैं बेयर कर सकता हूँ। इक्विटी में अगर कल को उतार चढ़ाव जैसे बना हुआ रहता है और डाउन ट्रेंड अगर सच में है, 2-3 साल चल रहा है, तो उस हिसाब से आपके जो दूसरे एसेट क्लासेस है उसमें आपको बैलेंसिंग उसके अकॉर्डिंग रखनी पड़ती है। तो ये एक्सरसाइज है ना, लोग नहीं करते हैं, वहीं पर वो पीछे रह जाते हैं। वहीं पर क्या होता है, रिस्क एक्सपोजर उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी एक एसेट क्लास में ही सबसे ज़्यादा पैसे रखते हैं और अपॉर्चुनिटी का भी फ़ायदा नहीं उठा पाते। जैसे इस केस में अगर इक्विटी में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो वहाँ पर डेफिनेटली अपना जो एलोकेशन है उसे रीसेट करना चाहिए, उन्हें जो रीबैलेंसिंग की एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए, ताकि वो बेटर ROI बना सके अपने पैसे का। क्योंकि अगर सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में पड़ा होगा तो शायद उतना ज़्यादा ROI लॉन्ग टर्म में नहीं निकल पाए।
उसी तरह अगर गोल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बन चुके हैं तो वहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है दोस्तों, क्योंकि आप केवल वहाँ पर बैठ के राइड नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको अपनी एग्जिट पॉइंट डिफाइन रखनी पड़ती है। अब हम कोई बड़े टेक्निकल मास्टर्स तो है नहीं कि हम एकदम पीक पे जाके बेचेंगे। एटलीस्ट हमारी जो अलोकेशन है, जो पोर्टफोलियो का हमारा स्ट्रक्चर है, उसे तो हम मेंटेन कर सकते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज तो होती है। ये जो एक्सेल है ना, ये मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपके सहायता के लिए शेयर कर दिया है। फॉर्मूले लगे हुए हैं, आपको सिंपल जो अलोकेशन चाहिए वो कर सकते हो। और ऐसे भी बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर पर भी बैठ के आप ये हिसाब आराम से कर सकते हो। पेन और पेपर लेके भी ये हिसाब कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में तो मैंने इसीलिए जिक्र किया कि मुझे इशारा देना था कि यार हम टेलीग्राम पर भी हैं, तो आप टेलीग्राम ऐप यूज़ करते हो तो हमारा जो ग्रुप है संडे निवेश, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिलेगी, यहाँ आप सर्च कर सकते हो संडे निवेश। हमारे ऑफिशियल ग्रुप को ही ज्वाइन कीजिएगा, फर्जी ग्रुपों से बचिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। इससे आपको अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त हुई होगी। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करके सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मोतीलाल ओसवाल के साथ डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस एजुकेशनल वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।